अब पहुंच गए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट में। क्या बेहतरीन नज़ारा है। ये क्या चीज का गैस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, निकल चुके हैं आज हम लोग दीव के लिए और रास्ते में हमारे साथ दो दोस्त भी हैं, एक है सुनील और एक है श्याम सुंदर जी। हम लोग जा रहे हैं दीव और हम लोगों को लेट हो गया था इस लड़का की वजह से, ठीक है, ये सुनील की वजह से लेट हो गया था। चलिए मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग जा रहे हैं। अभी तो हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, फिर आपको एयरपोर्ट का पूरा माहौल दिखाएंगे और फिर आपको दीव का लोकेशन देंगे। टिल देन वेट एंड वॉच। ये सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा, इंजॉयमेंट फुल्ली, पूरा गाना, म्यूज़िक और रास्ता बहुत ही अच्छा था क्योंकि हम लोग सुबह 3 बजे निकल चुके थे और हम लोग का फ़्लाइट 8 बज के करीबन कुछ मिनट में था। तो हम लोग को लॉन्च का भी मज़ा लेना था, पूरा एयरपोर्ट का मज़ा लेना था, इसके वजह से हम लोग पहले ही निकल गए थे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रास्ता पूरा सन्नाटा था। और अभी थोड़ा सुबह हो गया है, सूरज उगने लगा है, तो मॉर्निंग का व्यू जो होता है वो मन को शांत कर देता है, जिसके वजह से ट्रैवलिंग भी और ज़्यादा एंटरटेनमेंट होने लगती है। तो जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट का वे पहुंच रहे हैं, वो अलग अलग तरह से ग्रीनरीज वगैरह सारा दिखने लगा है और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग व्यू था। तो अब हम लोग एयरपोर्ट के जस्ट करीब पहुंच गए, बहुत ही ज़्यादा करीब। और ये आपका लास्ट गेट है एयरपोर्ट की ओर। हम लोग पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट का पार्किंग स्टैंड में, जो जाते समय आप लोगों को मिलती है। ये एयरपोर्ट का नज़ारा है पूरा पार्किंग स्लॉट का, यानी जो पार्किंग आप लोग आपका उबेर हो गया या ओला हो गया, जो भी आपका पार्किंग में आपको लगेगी एयरपोर्ट के पहुँच के, तो आप लोगों को यहीं पर लगती है। बहुत सारे गाड़ीज़, चारों तरफ गाड़ी रहती है यहाँ पे और एयरपोर्ट का मज़ा ही अलग रहता है। अरे सुनील आओ यार, हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और एयरपोर्ट से फिर यहाँ से फ्लाइट के साथ लूँगा। हम लोग तीनों पहुँच गए एयरपोर्ट और चश्मा पहन लिया, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश हो गया था। तो अभी जाऊँगा यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। अभी जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, हमारा दिमाग में बस एक ही चल रहा था कि कैसे भी लगेज को ड्रॉप करो, मतलब बैगेज ड्रॉप में लगेज को ड्रॉप करो, बोर्डिंग पास लो और लॉन्च की ओर दौड़ पड़ो। क्योंकि लॉन्च में आपको 2 रुपीज़ में, यानी 2 रुपीज़ में, जो कि रिफंडेबल रहती है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होती है तो आप लॉन्च का मज़ा लूट सकते हैं, यानी पूरी मज़ा से लॉन्च में पूरा खा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ आइटम्स रहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या रहता नहीं रहता है। फ़िलहाल एयरपोर्ट का मज़ा लीजिए। एक्चुअली हैदराबाद लॉन्च में वीडियो का अलाउंस है नहीं, फ़ोटो वीडियो का अलाउ नहीं रहता है, तो फिर भी आप लोगों के लिए मैंने किया। और एक वेटर भाई साहब ने मुझे मना कर दिया करने से, तो मैं रुक गया वहाँ पे। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना रहता है। मैंने एंजॉय किया पूरा खाना, मेरा फ्रेंड्स जो थे वो लोग भी एंजॉय किए। बहुत वैरायटीज़ ऑफ खाना था, ये आप देख सकते हो खाना का। वहाँ पे तो मैं वीडियो ले नहीं सकता हूँ, एक्चुअली अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी देखो बहुत खाना खाया है लड़का, देखो कितना खाना खाता है। ये कम खाया बेचारा, लेकिन बाद में फिर लिया उसने। हम लोग लॉन्च में घुस के हम लोग का लेट हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग बोर्डिंग कंप्लीट होने का जस्ट 15 मिनट पहले हम लोग अपना गेट पे पहुंच गए हैं। इन होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, क्योंकि अभी तक गेट ओपन नहीं हुआ था। पैसेंजर्स के लिए छोड़ो, यहाँ तक आपका एयर होस्टेस और जो पायलट थे उनके लिए भी गेट ओपन नहीं हुआ था। जैसे ही गेट ओपन होती है हम लोग सब निकल पड़ते हैं अपने फ़्लाइट की ओर। ये रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रहता है और भीड़ की वजह से फुल्ली क्राउडेड माहौल रहता है।
आप देख रहे हो अगर तो देखो फुल्ली क्राउडेड रहता है एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक। सब कोई अपना लाइन तोड़ तोड़ के हैपोजेट वे में रहता है। अब हम लोग फ्लाइट में घुस चुके हैं। ये फ्लाइट का इंटरनल व्यू है कि इतना सारा सीट्स रहते हैं, आपको बैगेज रखने का भी जगह रहता है। सारा जगह सीट A B C D E F करके 6 एक लाइन में एक रो में 6 सीटें रहती है। तो हम लोग का लक अच्छा था क्योंकि हमने मांग लिया था विंडो सीट। जहाँ पे बोर्डिंग पास ले रहे थे वहाँ पे विंडो सीट हमने बोला कि देने के लिए, तो वहाँ की मैडम बहुत अच्छी थी, हमें विंडो सीट मिल गया। तो विंडो सीट से हमको पूरी अच्छे से व्यू मिलेगी पूरी फ्लाइट की, पूरी जर्नी की। और हम लोग आसमान को ऊपर से नहीं नीचे से देखेंगे। बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब फ्लाइट टेक ऑफ करे, क्योंकि टेक ऑफ और जब लैंडिंग करती है फ्लाइट उसकी मज़ा ही अलग रहती है। आपको एक अजीब फीलिंग आती है जो आप फील कर सकते हो, मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स थी, देखो कितनी सारी फ्लाइट पड़ी है, मतलब रखी है, पड़ी कोई नहीं है, सब रखी है। चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोई भी जेट हो, प्राइवेट जेट हो या फिर एयरलाइंस का हो, इंडिगो एयरलाइंस या एयर इंडिया, कोई भी। तो अब फ्लाइट उड़ने को तैयार है। ये बार बार स्पीड में आ रही थी, रुक रही थी, स्पीड में आ रही थी, रुक रही थी। हमको पता नहीं चल रहा था कि कब मेरा फ्लाइट उड़ेगी, क्योंकि ये उड़ने का एक अलग ही मज़ा रहता है। ये फ्लाइट बहुत वेट करा रहा है, मतलब ये क्या एक्चुअली मैक्सिमम सारे फ्लाइट वेट कराते हैं थोड़ा। और ये स्टार्ट हो गया पूरा स्पीड, ये फ्लाइट स्पीड ले रहा है। और ये तो मुझे याद आ रहा है एयर इंडिया का जो फ्लाइट क्रैश हुआ था उस टाइम का याद आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आया। देखो देखो देखो, फुल्ली स्पीड रहता है फ्लाइट। और ये हम लोग उड़ रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द स्काई। देखो दुनिया ऊपर से कैसी दिखती है। अगर आप देख रहे हो, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब बादल के ऊपर से भी हम लोग चलेंगे। देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें, देखो बादल, यहाँ बादल देखो कितनी सुंदर, कितनी ऑसम व्यू रहती है बादल की। मतलब आप अगर देखना चाहो तो ऐसा फील नहीं होगा कि फ्लाइट आपकी उड़ रही है, लेकिन मानो ये फ्लाइट बहुत स्पीड से उड़ती है इस मोमेंट पे। और बादल चारों तरफ बादल ही बादल रहती है और आप लोग बादल से ऊपर रहते हो, मतलब आसमान से मिलना रहता है इस फ्लाइट में। तो फ्लाइट का हमने पूरा आनंद उठाया। आप लोग देखो इस व्यू को। अब लैंडिंग का टाइम आ गया। लैंडिंग में भी ये नीचे होके आती है, तो हम लोग को ये अहमदाबाद, हम लोग एयरपोर्ट उतरेंगे तो अहमदाबाद का पूरा व्यू हम लोग को पूरा दिख रहा है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, गुजरात एकदम मत पूछो। मतलब अब हम लोग लैंडिंग करने वाले हैं। लैंडिंग में एक डर रहता है कि लैंडिंग अच्छा हो जाए भगवान की कृपा से। तो हम लोग लैंडिंग कर गए लैंडिंग। चलो कुछ हुआ नहीं अभी तक, सब ठीक है, एवरीथिंग ओके, क्योंकि हमारा पायलट बहुत अच्छा था। तो हम लोग, सारे पायलट अच्छे रहते हैं लेकिन हमारा पायलट अच्छा था, इसीलिए लैंडिंग हम लोग कर गए। ठीक है, और लैंडिंग करके हम लोग फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर चलेंगे। पहले हम लोग यहाँ बैगेज हम लोग को लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैगेज के लिए हम लोग जो दीव हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे लेंगे। हम लोग का 2 फ्लाइट है, 2 ब्रेक जर्नी, मतलब एक ब्रेक जर्नी है, ले ओवर है आपका अहमदाबाद में। तो अभी फ्लाइट रुकने वाली है। और ये इनसाइड का व्यू ऐसा रहता है पूरा चारों तरफ से। ये कौन सा गैस रहता है मुझे एक्चुअली पता नहीं है, अगर आप लोगों को में से किसी को पता है तो आप बता दो कि पूरा धुआं हो जाता है फ्लाइट जब भी ये रुकती है। जब ये फ्लाइट रुक जाती है तो पैसेंजर्स पूरे लाइन में रहते हैं, सबके अपना बैगेज वगैरह ले लेते हैं और ऐसी लाइन में खड़े रहते हैं। मैं बैठा रहता हूँ, चिल मारता हूँ, एकदम वीडियो बनाता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ़्लाइट का आवाज़ से आप लोगों को कुछ सुनाई देगा नहीं, इसीलिए देखो इस एयरपोर्ट को। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी आ चुकी है, बस बड़ी सी इंडिगो की, और इस बस से हम लोग चलेंगे एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट में, जिसको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। यहाँ फ़्लाइट्स, बहुत सारी फ़्लाइट थी, ये अलग अलग बहुत लंबी लंबी फ़्लाइटें थी, मतलब मज़ा आ गया। तो ये पूरा व्यू आप देख रहे हो एयरपोर्ट का, ये गाड़ी से ही मुझे
मिला, ये बहुत अच्छा कैप्चर करने को मिला मुझे व्यू। अब हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट में ये एक रोबोट देखा हमने, मतलब ऑटो क्लीनिंग रोबोट, मतलब समझ रहे हो। अब इसके पास में भी आप आओगे तो ये अपने आप साइड हो जाता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर में। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ था, इसका डिज़ाइनिंग इंटीरियर बहुत बेस्ट था। यहाँ पर भी लॉन्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, लेकिन हम लोग का पेट वगैरह भर चुका था। 1-1.5 घंटा का फ़्लाइट था ये, तो ऑलरेडी हम लोग हैदराबाद में खा चुके थे, तो इसलिए यहाँ पर हमने फूड का प्रेफरेंस नहीं लिया और हम लोग चल पड़े हमारे गेट की ओर। ठीक है, जहाँ से हम लोगों को चेक इन कर सकते हैं, मतलब जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, बोर्डिंग करेंगे। रीच्ड अहमदाबाद, हम लोग अहमदाबाद पहुँच गए हैं और अहमदाबाद का एयरपोर्ट आपके सामने है। अच्छा लगा, ट्रैवल अच्छा था, नींद बहुत आया, सोया मैंने बहुत दम तक, और हंसाओ मत यार। और फिर क्या हुआ, फिर हम लोग ट्रैवल किए और बहुत कुछ इन्जॉय किए। इसके बाद आप लोगों को दीव का एयरपोर्ट दिखाऊंगा, ठीक है। टिल देन बाय। अहमदाबाद एयरपोर्ट में इसका डिज़ाइनिंग अगर आप देखोगे तो ये अलग है थोड़ा बाकी एयरपोर्ट से। मेरा फर्स्ट टाइम था अहमदाबाद एयरपोर्ट में, तो इसका डिज़ाइनिंग बहुत ही अलग था और बहुत ही अच्छा था, मतलब रॉयल फील आ रहा था मुझे। ये चारों तरफ का डिज़ाइनिंग एकदम रॉयल वाला फील करा रहा था। यहाँ हमने एक रोबोट देखा, वही ऑटो क्लीनिंग रोबोट। ये आई, मैं वहाँ पे खड़ा था, ये मेरे को सेंस किया, थोड़ा देर रुका और कल्टी ले लिया, मतलब साइड हो गया और अपने आप फिर से अपना वर्क करने लगा। ये एक्चुअली में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा रोबोट देखा, ऑटो क्लीनिंग रोबोट। ये बहुत ही अच्छा था। मैंने 2-3 बार मज़ा लेने के लिए खड़ा रहा मैंने मस्ती किया थोड़ा सा इसके साथ, लेकिन ये बार बार हमको सेंस करके और ये साइड हो जाता था। तो फिर यहाँ से हम लोग चले अपने नेक्स्ट फ़्लाइट की ओर, और ये छोटी फ़्लाइट थी, ये मतलब बहुत ही छोटी, क्योंकि दीव एयरपोर्ट उतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए ये हम लोग को एक छोटी फ़्लाइट मिली थी कैरिज टाइप की। तो हम लोग इसमें गए और आप मानोगे नहीं, इसकी हाइट बहुत छोटी थी, मतलब मुश्किल से एक इंसान उसमें फुल्ली खड़ा, अगर 6.5-7 फीट का आ गया तो शायद झुक के उसको चलना पड़ेगा। देखो इसका हाइट देखो, ज़्यादा ऊँची हाइट नहीं रहती है इसका। तो यहाँ पर भी हम लोगों को उसी टाइम हमने मांग लिया था विंडो सीट ही हमने लिया, मतलब जब हम बोर्डिंग पास लेंगे उसी टाइम मैंने रिक्वेस्ट कर लिया था मैडम से, तो उन्होंने मुझे दे दिया था विंडो सीट फाइनली। और फ्लाइट लगभग खाली थी, ज़्यादा क्राउड थी नहीं, क्योंकि दीव के लिए ज़्यादा पैसेंजर। सीरियसली आई मीन टू से कि ये फ़्लाइट बहुत ही छोटा है और इस फ्लाइट का कृपया ध्यान दीजिए, यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने छोटे हैंड बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे और बड़े बैग्स को ओवरहेड बिन में रखें। रिक्वेस्टिंग पैसेंजर्स टू काइंडली गेट असाइन्ड सीट्स एज सून एज पॉसिबल सो वी कैन डिपार्ट ऑन टाइम। थैंक यू। तो ये जो छोटी फ़्लाइट रहती है, इसकी सीट्स बहुत छोटी रहती है और इसकी स्पेस बहुत कम रहती है, और ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती है जैसे लॉन्ग फ्लाइट्स वगैरह होते हैं, बड़े फ्लाइट होते हैं वो उड़ती है, इतनी ऊपर ये नहीं उड़ती है, ये नीचे ही रहती है, उससे थोड़ी नीचे रहती है। लेकिन फिर भी डर तो उतना ही हो रहा था जब टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही थी, डर तो उतना ही लगा मुझे। तो हम लोग रेडी थे टेक ऑफ के लिए कि हम लोग का फ़्लाइट अब टेक ऑफ करेगा। तो ऊपर से जो अहमदाबाद का व्यू होता है ये बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही अच्छा था। और जो कि मैंने विंडो सीट ले लिया था, तो विंडो से मुझे बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखने को मिला अहमदाबाद का। पूरा गुजरात आधा, मतलब अहमदाबाद ही मेन गुजरात है एक्चुअली में, तो पूरी बिल्डिंग्स, चारों तरफ से बिल्डिंग्स थी, तो अच्छा लगा। ये व्यू बहुत ही अच्छा था देखने को। तो फाइनली हम लोग दीव एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और दीव देख के थोड़ा सा आई एम शॉक्ड। दीव देख के मैं चौंक गया, क्योंकि ये दीव एयरपोर्ट बहुत ही छोटा था और मैं दूसरी तरफ जा रहा था, तो मेरा दोस्त बोला कि यार सामने ही लगेज है, यहीं से आपको लगेज मिलेगा। तो लगेज का काउंटर इतना छोटा मैं फर्स्ट टाइम देखा, आई एम शॉक्ड। ये लगेज का एरिया है। Go outside.
और दीव का एयरपोर्ट छोटा इसीलिए है व्हाट आई थिंक कि दीव से बाकी स्टेट से छोटा है, इसलिए इसका एयरपोर्ट भी छोटा है. So we have reached and thank you for watching the video and wait for the next video.